हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका कि नाम है ट्रायल बैलेंस। क्या होता है ये ट्रायल बैलेंस और क्यों बनाया जाता है? होता दरअसल ये है कि हमने स्टेप 1 के अंदर अकाउंटिंग में सीखा जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करना, उसके बाद हमने लेजर पोस्टिंग सीखी। लेजर पोस्टिंग के बाद हमारा थर्ड स्टेप जो है वो है फाइनल अकाउंट मेंटेन करना, यानी कि हमें बनाने हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन इन तीनों के बनाने से पहले हमें अपने सारे बैलेंसेस को एक बार रीचेक करना होता है और इसी रीचेकिंग का नाम है ट्रायल बैलेंस। इसी रीचेकिंग का नाम क्या है? ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किस तरीके से ये बनाया जाता है और कितने तरीके के ये ट्रायल बैलेंस होते हैं, मेथड क्या है इसके, यही हमें आज की क्लास में देखना है। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, ट्रायल बैलेंस बनाने के हमारे पास में 3 मेथड होते हैं। नंबर 1 टोटल मेथड। नंबर 1 क्या है? टोटल मेथड। ये क्या है अभी हम सीखेंगे, टोटल मेथड। नंबर 2 है हमारे पास में बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड। और नंबर 3 है इन दोनों का कॉम्बिनेशन टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड। किस तरीके से ये तीनों मेथड्स काम करते हैं यही हमें आज की क्लास में जो है वो सीखना है। ठीक है, यही हमें आज की क्लास में सीखना है कि ये 3 मेथड, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और टोटल एंड बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। ठीक है जी। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें जरूरत क्या है? देखो बच्चों, किसी भी चीज की जो फॉर्मेशन होती है वो जर्नल एंट्री से ही होती है। वो किससे होती है? जर्नल एंट्री से ही होती है। तो हमने शुरुआत में जर्नल एंट्री पोस्ट करना सीखा, इसके बाद हमें लेजर पोस्टिंग हमने सीखी। जर्नल एंट्री बनानी हमें आई थी रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। इसके बाद में लेजर पोस्टिंग हमने सीखी। लेजर पोस्टिंग हम कर सकते हैं किससे? हम लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं जर्नल एंट्री से। अब हमारे को फाइनल अकाउंट बनाने से पहले ही अपने कुछ बैलेंसेस को, अपने सारे बैलेंसेस को एक बारी रीचेक करना है। इसी के लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है हमें जरूरत होगी जर्नल एंट्रीज की, हमें जरूरत होगी किसकी? अपने लेजर पोस्टिंग्स की, यानी कि लेजर अकाउंट्स की। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और इस चीज को समझाने के लिए कि ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है ये हम लोग फर्स्ट मेथड से पहले सीखेंगे और उसके बाद सेकंड से और उसके बाद थर्ड मेथड से। तो हमारा जो पहला मेथड है दैट इज नोन एज टोटल बैलेंस मेथड। टोटल बैलेंस मेथड, टोटल मेथड। ठीक है जी, टोटल मेथड है हमारा सबसे पहला मेथड। तो देखिएगा मेरे पास में जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या है, मैंने आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। मैंने आपको कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। सबसे पहला है हमारे पास पे हमारी स्क्रीन पे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, ठीक है जी। इसके बाद में आगे जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है वो है फर्नीचर अकाउंट। सैलरीज दी हुई है, शाम का अकाउंट दिया हुआ है, परचेज अकाउंट दिया हुआ है, परचेज रिटर्न अकाउंट दिया हुआ है और राम का अकाउंट दिया हुआ है। ठीक है जी। इसके बाद में हमारे को सेल्स अकाउंट दिया हुआ है। इसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट और लास्ट में कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। ये आपको बारी बारी करके सारे के सारे जो है अकाउंट आपने देखे होंगे। और अब हम शुरुआत जो करेंगे वो अपने पहले अकाउंट से करेंगे कि ट्रायल बैलेंस में टोटल मेथड के अंदर हमारे ट्रायल बैलेंसेस कैसे तैयार होते हैं। तो देखो, मान लीजिए हमने कोई लेजर पोस्टिंग कर ली, जैसा कि हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर ही मैंने आप लोगों को समझाने के लिए क्या बना दिया है, मैंने यहां पे क्या है, हमारे पास में कैश अकाउंट गिवन है। तो टोटल मेथड के अंदर हमें ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लिखना पड़ेगा जी कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट के अंदर जितने भी डेबिट के बैलेंसेस हैं और जितने भी क्रेडिट के बैलेंसेस हैं, जितने भी डेबिट के बैलेंसेस हैं और जितने भी क्रेडिट के बैलेंसेस हैं एक्सेप्ट बैलेंस सीडी, एक्सेप्ट बैलेंस सीडी, उनको हमें उठा लेना है, उनको हमें ले लेना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? हम लिखेंगे यहां पे कैश अकाउंट। देखिएगा ये फॉर्मेट है मेरे पास में, पर्टिकुलर्स बीच में लेजर फोलियो का ऑप्शन आप बना सकते हैं, ऑप्शनल है वो। ठीक है जी, आप बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इग्नोर करते हैं तब भी उसके अंदर लिखने के लिए कुछ होता नहीं है।
टोटल ऑफ डेबिट साइड, क्या लिखा अगले कॉलम के अंदर, टोटल ऑफ डेबिट साइड, और अगले में क्या लिखा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। तो मैंने क्या उठा लिया, मेरे पास में मेरा कैश अकाउंट मुझे दिखाई दे रहा है, आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा कि कैश अकाउंट मेरे पास में गिवन है, और कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे आप बैलेंसेस को अगर चेक करते हैं तो 10,000 प्लस 25,000 प्लस 500, तो 35,500 के बैलेंसेस हमारे पास में हैं। ठीक है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, मैंने यहां लिख दिया कैश अकाउंट, मैंने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट। नंबर 1 क्या है, कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस कितना है, 35,500, 35,500 ऐसा मैंने लिख दिया। अच्छा, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड के जितने भी बैलेंसेस हैं वो भी हमें देखने, वो कितने लिखे हुए हैं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है क्या, फर्नीचर लिखा हुआ, सैलरी लिखा हुआ, शाम अकाउंट, कैश परचेजेस, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस सीडी। अब बैलेंस सीडी को छोड़ करके हमारे पास में जितने भी बैलेंसेस हैं उसको हमें कब्ड कर लेना है, और ये हमारा कितना बैलेंस बनता है, 28,000 रुपए, कितना, 28,000 रुपीज, 28,000 रुपीज। तो डेबिट साइड पे मैंने कितना लिख दिया, 35,500, और क्रेडिट साइड पे मैंने क्या लिख दिया जी, 28,000। याद रखना हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम टोटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, टोटल ऑफ डेबिट साइड इन कैश अकाउंट, इसका मतलब क्या, कैश अकाउंट के अंदर टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना था, 35,500 था, और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना है, 28,000 है। आप बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर को नहीं लेंगे, मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं, ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर को आप नहीं लेंगे। चलिए अब आगे के अकाउंट्स देखते हैं। आगे के अकाउंट्स के अंदर नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे बैलेंस दिया हुआ है हमें 3,000 रुपीज, और क्रेडिट साइड पे क्या दिया हुआ है, बैलेंस सीडी। हमें बैलेंस सीडी को इग्नोर करना है, हमें बैलेंस सीडी को इग्नोर करना है। तो मैंने यहां क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट क्या है मेरे पास में, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड का बैलेंस कितना है, 3,000 रुपीज, ये मैंने 3,000 डेबिट साइड के कॉलम में लिख दिया, और क्रेडिट साइड पे क्या लगा दिया, डैश, क्रेडिट साइड पे लगा दिया मैंने डैश। चलो अब आगे देखते हैं, सैलरीज दी हुई हैं, सैलरी के अंदर डेबिट साइड पे 2500 है, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट, और इसका बैलेंस कितना था, डेबिट साइड पे 2500 रुपीज, और बैलेंस सीडी लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, उसको मुझे क्या करना है, इग्नोर करना है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है भाई। अच्छा जी, इसके बाद हमें दिया हुआ शाम का अकाउंट, और शाम का अकाउंट के अंदर मेरे पास में डेबिट साइड पे बैलेंसेस हैं और क्रेडिट साइड पे भी बैलेंसेस हैं, ठीक है जी। डेबिट साइड पे कितने बैलेंसेस हैं मेरे पास में, 21,500 रुपीज। तो यहां पे मैं लिखता हूं श्याम अकाउंट, और डेबिट साइड पे मेरे बैलेंसेस हैं 21,500 रुपीज, और क्रेडिट साइड पे मेरे कितने बैलेंसेस हैं, शाम के अकाउंट में 25,000 रुपीज। चलो जी, ये भी मैंने लिख दिया, बड़ा ही सिंपल है। अच्छा, शाम के अकाउंट के बाद में दिया हुआ परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी, परचेज अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना है मेरे पास में, यहां पे मैं लिख दूंगा परचेज अकाउंट, और परचेज अकाउंट का बैलेंस है मेरे पास में 26,000 रुपीज। बैलेंस सीडी को नहीं लेना मुझे, तो क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। परचेज रिटर्न भी है मेरे पास में, तो मैंने क्या लिख दिया यहां पे, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है जी। परचेज रिटर्न अकाउंट का मेरा बैलेंस कितना है, क्रेडिट साइड पे 500 रुपीज, और डेबिट साइड पे निल, डेबिट साइड पे निल, ठीक है जी। ये सारे अकाउंट मेरे को दिए हुए थे, परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। बैलेंस सीडी को हमने नहीं लेना। अगला है मेरे पास राम का अकाउंट, तो मैंने यहां क्या लिख दिया, राम्स अकाउंट या फिर राम, ठीक है। अच्छा, राम के अकाउंट का कितना बैलेंस है मेरे पास में, अगर मैं डेबिट साइड का टोटल करता हूं तो मेरे पास में दिया हुआ है राम के अकाउंट पे क्रेडिट सेल्स कितनी, 30,000 रुपीज की, तो मैंने ये डेबिट साइड पे 30,000 रुपीज लिख दिया, और क्रेडिट साइड पे कितना टोटल दिया हुआ है, एक्सेप्ट बैलेंस सीडी 25,000 एक दे रखा है और 100 एक दे रखा है, तो 25,100 रुपीज हो गया मेरे क्रेडिट साइड का बैलेंस, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद दिया हुआ है मेरे पास में सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के अंदर डेबिट बैलेंस तो बैलेंस सीडी है,
वो तो हमें लेना नहीं है। क्रेडिट साइड के बैलेंसेस हैं मेरे पास में 30,000 प्लस 500, 30,500 रुपीज, 30,500 रुपीज। ये क्या है मेरे पास में? ये है मेरे सेल्स अकाउंट की, ये सेल्स अकाउंट, और डेबिट साइड पे मैंने डैश लगा दिया। अच्छा, सेल्स रिटर्न अकाउंट के अंदर मेरे पास में डेबिट बैलेंस दिया हुआ है कितने का? 100 रुपीज का। तो डेबिट साइड पे मैं लिख देता हूं 100 रुपीज और यहां लिख देता हूं सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। अच्छा जी, और फिर लास्ट में दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट। लास्ट में क्या दिया हुआ है मेरे पास में? कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है। और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? डेबिट साइड पे 500 और क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपीज। तो मैंने ये 500 भी लिख दिया और कितना लिख दिया? 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड पे लिख दिया। ये कितना हो गया मेरे पास में? ये हो गया मेरे पास में कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 500 और 10,000। अच्छा जी, अब इन सबको मैं अगर टोटल कर लेता हूं, अगर इन सबको मैं टोटल कर लेता हूं, सारे अकाउंट जितने भी बने हुए थे, भाई हमें मालूम है कि हमारे पास में हमें क्या करना आता है, हमारे को जर्नल एंट्री पोस्ट करनी आती है, और जर्नल एंट्री से हम क्या बना सकते हैं? लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया? आपको गिवन डाटा दे दिया, मैंने आपको कुछ गिवन अकाउंट दे दिए। मैंने क्या बोला आपको? मैंने आपको ये बोला कि आप इन अकाउंट से ट्रायल बैलेंस बना लो और टोटल मेथड से बनाना। तो टोटल मेथड से हमने किस तरीके से किया? डेबिट साइड वाले बैलेंस डेबिट साइड की टोटल पे लिख दिए और क्रेडिट साइड वाले क्रेडिट साइड के टोटल पे लिख दिए। सिर्फ ध्यान क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है बच्चों कि हमें बैलेंस सीडी किसी भी अकाउंट का नहीं लेना, बैलेंस सीडी किसी भी अकाउंट का नहीं लेना, इग्नोर करना है। अगर हम इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो लास्ट में हमारे पास में टोटल जो है 1,19,100 रुपीज आ जाता है, 1,19,100 रुपीज आ जाता है। ये टोटल को हम यहां सबसे नीचे लिख देंगे 1,19,100। अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत बढ़िया, वरना मैं दोबारा बार बार आपको बोल रहा हूं कि टोटल कितना है? 1,19,100 रुपीज, 1,19,100 रुपीज इज द आंसर। अगर आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों के टोटल मिल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? आपके लिए खुशखबरी है कि आपने ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही बनाया। अदरवाइज आपने कहीं ना कोई कुछ ब्लंडर कर दी है, कुछ गलती कर दी है, और फिर आप उसको रीचेक कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान मेथड है ये टोटल मेथड। ठीक है बच्चों, टोटल मेथड के बाद में अब हमें सीखना है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड इसके नाम से ही पता लग रहा है। पिछले वाले में क्या था? टोटल मेथड। टोटल मेथड का मतलब डेबिट साइड के टोटल और क्रेडिट साइड के टोटल्स को हमें यहां पे लिखना था हर अकाउंट की। अब हमें क्या है? बैलेंस मेथड सीखना है। बैलेंस मेथड के अंदर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं? बैलेंस का मतलब होता है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस का क्या मतलब होता है? बैलेंसिंग फिगर। तो बस अब हमें क्या करना है? जो हमने जर्नल एंट्रीज पोस्ट कर रखी हैं, उससे हमने जो लेजर बना रखे हैं, उसे हमें क्या करना है? उसके बैलेंसिंग फिगर्स उठाने हैं। उसके क्या करने हैं? बैलेंसिंग फिगर्स उठाने हैं और यहां पे लिख देने हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं? मैं आपका पुराने वाले क्वेश्चन का ही डाटा जो है वो यूज करता हूं। अब आप देखिएगा कि हमारे पास में इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। तो कैश अकाउंट में जो हमारी बैलेंसिंग फिगर थी, जो हमारी बैलेंसिंग फिगर थी वो कहां थी? कैश अकाउंट के अंदर मेरी बैलेंसिंग फिगर थी क्रेडिट साइड पे। कैश अकाउंट के अंदर मेरी बैलेंसिंग फिगर कहां थी? क्रेडिट साइड पे थी। तो इसको मैं कहां लिखूंगा? डेबिट साइड पे लिखूंगा। अब सर ऐसा उल्टा क्यों कर रहे हैं? इसका उल्टा क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों, इसका जो नाम है, इसका जो नाम है वो है क्या? बैलेंस मेथड। यानी कि हर अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना है? इधर देखो, समझो मेरी बात को। ये हमने मान लो एक कैश अकाउंट बनाया, ये हमने क्या बनाया? एक कैश अकाउंट बनाया, और इसके अंदर टू साइड पे मेरा कुछ बैलेंस था और बाय साइड पे मेरा कुछ बैलेंस था क्रेडिट साइड पे। अब मेरा यहां पे बाय बैलेंस सीडी बच गया होगा। बाय बैलेंस सीडी किधर बचा था? क्रेडिट साइड पे बचा था। इस अकाउंट को मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, डबल लाइन लगा करके। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं इसके अंदर डेबिट साइड से शुरुआत करूंगा। इसको क्या लिखूंगा? टू बैलेंस बीडी। तो मुझे किस बैलेंस की बात करनी है? मुझे इस वाले बैलेंस की बात करनी है। बैलेंस मेथड के अंदर मैं कहां बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं इस बैलेंस की बात कर रहा हूं। यानी कि ये जो है ना, ये मेरा बैलेंस मेथड का टोटल अमाउंट है।
डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। भाई अगर ये बचा था क्रेडिट साइड पे तो ये अगली बार का क्या हो गया, बैलेंस ओपनिंग। तो अगली बार के ओपनिंग के लिए मेरे पास में कैश अकाउंट के अंदर बैलेंस कितना है, यही मुझे अपने ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखना है। और ये कौन सी साइड पे है सर, डेबिट साइड पे है। सर कहां पे है, ये डेबिट साइड पे है। तो जब डेबिट साइड पे है तो हम कैश अकाउंट में डेबिट बैलेंसेस के अंदर इसको लिख देंगे, इसको डेबिट साइड के बैलेंसेस के अंदर हम इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहां पे आपने जो पहले लिखा हुआ था ना टोटल ऑफ डेबिट साइड पिछले क्वेश्चन के अंदर, अब इसको यहां से हटा करके हम क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, यहां इसको लिखेंगे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस। ओके, ऐसा लिख लीजिए आप, ये क्रेडिट। ठीक, तो कैश अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे हमारे पास में बैलेंस है, कितना बैलेंस है जी सर, हमारे पास बैलेंस सीडी है 7500 रुपीज, 7500 रुपीज। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि डेबिट साइड पे भी हो क्रेडिट साइड पे भी हो, तो क्रेडिट साइड पे मैं डैश डाल देता हूं। बैलेंस सीडी तो एक तरफ ही होगी हमारे पास में, है ना, और बैलेंस तो एक ही जगह पे बचा हुआ होगा। फर्नीचर अकाउंट के अंदर, फर्नीचर अकाउंट के अंदर आप देखेंगे तो बैलेंस सीडी कहां बचा था, क्रेडिट साइड पे। तो इसका ओपनिंग कहां से होगा जी, दोबारा से शुरुआत कहां होगी, यानी कि फर्नीचर अकाउंट में डेबिट बैलेंस, फर्नीचर अकाउंट के अंदर कितना फर्नीचर पड़ा हुआ है, वही हमारा डेबिट बैलेंस है, वो है हमारे पास में 3000 रुपीज। तो मैंने ये डेबिट साइड पे 3000 रुपीज लिख दिया और क्रेडिट साइड पे डैश लगा दिया। ठीक है जी, अच्छा चलो आगे देखते हैं। फर्नीचर के बाद सैलरी, सैलरी कितनी थी जी मेरे पास में 2500, कहां पे था, क्रेडिट साइड पे, तो इसको कहां ले लूंगा, डेबिट साइड पे। अगली बार की ओपनिंग का बैलेंस हमें चेक करना है, तो मैंने 2500 लिख दिया। सिमिलरली मैं मेरे पास में क्या है, शाम का अकाउंट, सैलरी के बाद है शाम का अकाउंट, इसमें डेबिट साइड पे था, तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बैलेंस कहां आ जाएगा जी, 3500 क्रेडिट साइड पे, 3500 क्रेडिट साइड पे। भाई डेबिट वाला क्रेडिट और क्रेडिट वाला डेबिट पे क्यों लिखा जा रहा है, ये बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि हमें वहां की बैलेंसिंग फिगर की बात नहीं करनी, हमें बैलेंस की बात करनी है, नए बैलेंस की। यानी कि अकाउंट जब रीओपन होगा तब हमारा बैलेंस कौन सी साइड पे होगा, जिस साइड पे जितना होगा वहीं हम इसको लिखेंगे। 3500 के अमाउंट के बाद में परचेज अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे मैं लिख देता हूं 26,000 रुपीज और क्रेडिट पे डाल देता हूं निल। इसके बाद में परचेज रिटर्न के अंदर कितना है, क्रेडिट साइड पे मैं लिख दूंगा 500 और डेबिट साइड पे निल। फिर इसके बाद में मेरे पास राम अकाउंट के अंदर डेबिट साइड पे 4900 रुपीज लिख दिया जाएगा और क्रेडिट साइड पे डैश डाल दूंगा। इसके बाद में है सेल्स अकाउंट 30,500 क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। ओके, और सेल्स रिटर्न 100 रुपीज डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। अच्छा जी, और उसके बाद में सबसे लास्ट में है मेरे पास में कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है जी, क्रेडिट साइड पे 9500 रुपीज लिख दिया जाएगा, डेबिट पे डैश डाल दूंगा। ठीक है, और अब जब मैं इन सब का टोटल करूंगा तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा, मेरा बैलेंस आ जाएगा मेरे पास में 44,000 रुपीज। अगर दोनों का टोटल जो है वो सिमिलर है, इसका मतलब आपने कहीं कोई गलती नहीं की, 44,000 रुपीज। ठीक है, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर लास्ट क्वेश्चन में लास्ट मेथड से तो हमने 1,19,500 निकाला था आंसर, तो अब 44,000 कैसे हो गया। बच्चों उसमें डेबिट और क्रेडिट के साइड की बैलेंसेस थी, यानी कि डेबिट साइड पे भी था क्रेडिट साइड पे भी था। यहां पे सिर्फ बैलेंस सीडीज है हमारे पास में, ओपनिंग बैलेंसेस, आगे के आने वाले ओपनिंग बैलेंसेस को हमने हर अकाउंट से चुरा लिया है बस। यानी कि लास्ट टाइम हमने जिसको छोड़ा था, इस बार हमने उसी को पकड़ा है इस मेथड के अंदर, और ये हमारा ट्रायल बैलेंस बन करके तैयार हो गया। ठीक है जी, अब ये तो है हमारे पास में क्या, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड। ठीक है जी, बैलेंस मेथड और टोटल मेथड हमने दोनों सीखे। अब हम सीखेंगे टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड के अंदर काम किस तरीके से होता है और क्या रूल्स उसको हमें बनाने से पहले फॉलो करने हैं, यही अभी हमें सीखना है। तो नेक्स्ट हमें सीखना है बच्चों टोटल एंड बैलेंस मेथड। टोटल एंड बैलेंस मेथड बहुत मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, हर एक अकाउंट को उठाना है,
यानी कि हमें हर एक लेजर पोस्टिंग को उठाना है और उसमें जो हमने अभी तक किया था उसका मिक्सचर कर देना है। देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4 कॉलम बनाए हैं। पिछली बारी क्या थे, हमारे पास 2 ही कॉलम थे, या तो डेबिट बैलेंसेस के होते थे या फिर टोटल ऑफ डेबिट और टोटल ऑफ क्रेडिट के होते थे। अब क्योंकि इस मेथड के अंदर दोनों ही मेथड का कॉम्बिनेशन है तो यहाँ पे क्या है, चारों के चारों कॉलम बना दिए गए हैं। अब हमें काम किस तरीके से करना है, प्रीवियस क्वेश्चन को ही डाटा को मैं लेता हूं और यहाँ पे यही सब अकाउंट बने हुए थे जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब मैंने उसी डाटा को उठा लिया। सबसे पहले मैंने लिया क्या, कैश अकाउंट को। अब कैश अकाउंट के अंदर मेरे पास में डेबिट बैलेंस बचा हुआ था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने सीखा था, ठीक है। डेबिट बैलेंस बचा हुआ था। बैलेंस सीडी कहां था, कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे था। कैश अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड पे बैलेंस सीडी था, तो बैलेंस बचेगा कहां, डेबिट साइड पे। अगली बार की जो शुरुआत होती है उसको हम बैलेंस कहते हैं। तो वो कहां पे थी अगली बार की शुरुआत, कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे थी, डेबिट साइड पे थी। तो वो कितना था उसका बैलेंस सीडी, यानी कि बैलेंसिंग फिगर 7500 रुपीज। अच्छा, क्रेडिट साइड पे तो कुछ था नहीं तो उसको हमने क्या कर दिया, डैश लगा दिया। एक बार में 2 जगह कैसे बैलेंसिंग फिगर्स हो सकती हैं या 2 जगह बैलेंस कैसे बच सकते हैं। अब आप चेक कीजिए, टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस कैश अकाउंट के अंदर कितना था, जो हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर किया था, दैट वाज 35,000 रुपीज। और क्रेडिट साइड का कैश अकाउंट का टोटल विदाउट बैलेंस सीडी कितना था, वो था 28,000 रुपए। तो ये हमने इस तरीके से लिख दिया, कैश अकाउंट का पूरा ब्यौरा हमने यहां पे लिख दिया कि भाई हमारा बैलेंस कहां बचा हुआ है, डेबिट साइड पे बचा हुआ है। ओपनिंग कहां से होगी, डेबिट साइड से होगी। डेबिट साइड के टोटल बैलेंसेस उस अकाउंट के अंदर कितने थे, 35,000 थे, और क्रेडिट साइड पे कितने थे, 28,000 रुपीज थे, 28,000 रुपीज थे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के अंदर फर्नीचर अकाउंट हमारे पास में गिवन था, इसका बैलेंस कहां बचा था, डेबिट साइड पे। तो मैं डेबिट साइड पे क्या लिख दूंगा, 3,000 रुपीज। क्रेडिट साइड पे मैं क्या कर दूंगा, डैश। और डेबिट साइड के टोटल पे हमारे अकाउंट के अंदर बैलेंस सीडी को अगर हम छोड़ दें तो डेबिट साइड का टोटल कितना था, 3,000 रुपीज था, 3,000 रुपीज था। और क्रेडिट साइड का टोटल निल था। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। इसी तरीके से हमने क्या करना है, सारे के सारे अकाउंट्स को लिख देना है। जैसे कि नेक्स्ट है हमारे पास में सैलरी। सैलरी के अंदर हमारा बैलेंस सीडी कहां आ रहा था, क्रेडिट साइड पे आ रहा था, तो इसका बैलेंस कहां बचेगा, डेबिट साइड पे बचेगा। तो डेबिट बैलेंसेस के अंदर मैं 2500 लिख देता हूं कि वो 2500 ही था, और क्रेडिट के सब बैलेंस के ऊपर डॉट डल लगा देता हूं। अब डेबिट साइड के टोटल पे कितना हमारा बैलेंस था, 2500 रुपीज, ये मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक है जी। और क्रेडिट साइड पे कितना था मेरे पास में, ये निल, ठीक है। वहां पे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो किया था, अब बस उसी को हम थर्ड क्वेश्चन के अंदर दोनों को मर्ज करके करने वाले हैं। अच्छा, शाम अकाउंट था हमारे पास में। नेक्स्ट क्या था हमारा, शाम अकाउंट। शाम अकाउंट के अंदर हमारे पास क्रेडिट साइड पे बैलेंस था कितना, 3500 रुपीज। डेबिट पे क्या लगा देंगे, डॉट। और शाम अकाउंट के अंदर टोटल ऑफ डेबिट साइड कितना था, टोटल ऑफ डेबिट साइड था 21,500 रुपीज। और क्रेडिट साइड पे कितना था, 25,000 रुपीज। ये हमने लिख दिया। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये 2 कॉलम बनाए थे, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये 2 कॉलम बनाए थे, और अब हम क्या कर रहे हैं, हर बार में एक ही बात कह रहा हूं, अब उन दोनों क्वेश्चंस को मर्ज करके हम ये मेथड सीख रहे हैं। तो बहुत ही आसान है ये पूरा का पूरा चैप्टर ही। नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट के अंदर मेरे पास में डेबिट साइड पे बैलेंस बचा था कितना, 26,000 रुपए। क्रेडिट पे लगा दूंगा डॉट। और टोटल ऑफ डेबिट बैलेंसेस में कितना था, 26,000, और टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस में कितना था, निल। ये सब हमारे पास में अकाउंट के अंदर ही है, ठीक है। जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हुए थे, जो क्वेश्चन में गिवन था, उसी से हमें पता लग रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में मेरे पास में क्रेडिट साइड पे बैलेंस है 500 रुपए, डेबिट पे क्या लगा दूंगा, डैश। और अब दोनों के बैलेंसेस में डेबिट साइड का बैलेंस कितना था, निल, और क्रेडिट साइड का कितना था, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड बैलेंस कितना था, 500 रुपए। वो मैंने यहां पे लिख दिया। परचेज रिटर्न के बाद में हमारे पास में क्या है, राम अकाउंट। राम्स के अकाउंट के अंदर मेरा बैलेंस कितना बचा हुआ था, 4900 रुपीज। ये मैंने डेबिट साइड पे लिख दिया, ठीक है जी, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था। अच्छा, राम अकाउंट के अंदर डेबिट साइड का टोटल कितना था, सर 30,000 था।
और क्रेडिट साइड का टोटल कितना था सर 25,100 रुपीज था, 25,100 रुपीज था। ठीक है जी, ये राम के अकाउंट की टोटलिंग थी। अच्छा, इसके बाद में हमारे पास में सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के अंदर हमारे पास बैलेंस बचा था 30,500, क्रेडिट साइड पे बैलेंस हमने लिखना था। और डेबिट साइड का टोटल कितना था, कुछ भी नहीं था जी। क्रेडिट साइड का कितना था 30,500 था। अकाउंट के अंदर अगर आप देखते हो तो आपको दिखाई देगा। ठीक है जी, इसके बाद में हमारे पास में सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न के अंदर डेबिट बैलेंस बचा हुआ था हमारे पास में 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया, और क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं। और टोटल ऑफ डेबिट साइड का बैलेंस कितना था 100 रुपीज, और क्रेडिट साइड का निल। ठीक है जी, इसके बाद में हमें कैपिटल दी हुई थी। कैपिटल में डेबिट साइड के बैलेंस पे कुछ नहीं था जी, 9500 हमारे पास में क्रेडिट साइड का बैलेंस था। ठीक है, इसी तरीके से डेबिट साइड का टोटल कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना था 500 रुपया था, 500 रुपीज, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना था 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। ओके, अच्छा, अब आप जरा इस चीज को देखना, जरा अब जो बोलने जा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना। इस क्वेश्चन को अगर हम इस तरीके से लिखें तो ठीक है, अकाउंट से देख करके हमें पता लग जाता है। अदरवाइज हम कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखो जी, हमने क्या किया, टोटल ऑफ डेबिट साइड लिख दिया कितना 35,000, और टोटल ऑफ क्रेडिट साइड कितना लिख दिया 28,000। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड हमने क्या लिख दिया 28,000। तो बैलेंसिंग फिगर किधर आ गई, क्रेडिट साइड पे आ गई। बैलेंसिंग फिगर कितनी 7500। शुरू से देखना इस क्वेश्चन को, बैलेंसिंग फिगर 7500, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7500। यानी कि मैं यूं कह सकता हूं कि मैंने ये कैश अकाउंट बना दिया, इधर मैंने एक बना दिया कैश अकाउंट, कैश अकाउंट मैंने ये बना दिया। ठीक है, और मेरे डेबिट साइड का टोटल कितना है, मेरे डेबिट साइड का टोटल है, टू साइड का टोटल है 35,000। ठीक है जी, और मेरे क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, बाय साइड का मेरा टोटल है जी 28,000। तो मेरी बैलेंसिंग फिगर किधर आएगी, मेरी बैलेंसिंग फिगर 7500 रुपीज क्रेडिट साइड पे आएगी। तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होकर के ये किधर आ जाएगा, बैलेंस शिफ्ट होकर के ये बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे टू साइड पे, यानी कि डेबिट साइड पे कितना 7500। भाई बस इसी चीज को तो हमने एक प्लान किया है। डेबिट साइड का टोटल कितना 3500, क्रेडिट साइड का टोटल कितना 28,000, और दोनों का बैलेंस कितना जी 7500। वो बैलेंस बचेगा, नेक्स्ट बैलेंस किसको कहते हैं, बैलेंस कहते हैं नेक्स्ट बैलेंस को। यानी कि नेक्स्ट जब अकाउंट शुरू होगा तब हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है इस अकाउंट के अंदर, तब हमारे पास इसके अंदर अकाउंट के अंदर बचा हुआ 7500, और वो कौन सी साइड पे, वो डेबिट साइड पे। तो हमने कहा डेबिट बैलेंसेस के अंदर 7500 लिख दिया। सिंपल इसी तरीके से हमने जो है वो सारे अकाउंट्स के साथ में किया है, हमने इसी तरीके से सारे अकाउंट्स के साथ में किया है। तो ये जो हमारा मेथड था, ये हमारा मेथड था टोटल एंड बैलेंस मेथड। अब हमें सीखना है जी, अब हमारे को सीखना है ट्रायल बैलेंस बनाना। बहुत से बच्चों के दिमाग में एक बात आती है, अच्छा सर इसका मतलब हमें बल्क में डाटा दिया हुआ होगा, हमें बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट दिए हुए होंगे, हमें लेजर्स दिए हुए होंगे और उससे हमें बनाना होगा। नहीं, हमें डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस भी दिए हुए हो सकते हैं, तो उनसे हम किस तरीके से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, इसको समझने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है जी, उसको समझने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके थ्रू हम क्या नाम है ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, ट्रायल बैलेंस के तीनों मेथड सीखने के बाद में हमें सीखना है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना, लेकिन इसके लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है ये रूल्स, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हमें डेबिट साइड बैलेंसेस और क्रेडिट साइड बैलेंसेस का ध्यान रखना है इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को बनाने में। यानी कि हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा, पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो आप बना सकते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, इस तरीके से हमें फॉर्मेट बनाना है और हमें कुछ रूल फॉलो करने हैं। क्या है वो रूल्स, हमें देखिए समझने हैं। आप ध्यान रखेंगे कि एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, कैश या बैंक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लॉसेस, ड्रॉइंग्स, कैश और बैंक, ये जितने भी बैलेंसेस है ना, ये डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे, ये डेबिट साइड पे लिखे जाएंगे। तो सर क्रेडिट साइड पे क्या आएगा,
क्रेडिट साइड पे लाइबिलिटीज, इनकम्स, प्रॉफिट्स, गेन्स या कैपिटल। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, लाइबिलिटी, इनकम, प्रॉफिट्स, गेन्स या कैपिटल जो है ये हमारे पास में क्रेडिट साइड पे लिखी जाएगी। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हमें एक ट्रायल बैलेंस बना लेना है। जो क्वेश्चन हमारे पास में गिवन हो, एक डाटा दिया हुआ होगा आपको, किस तरीके का होगा आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पे दिया हुआ है हमारे पास में, फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा। ठीक है जी, अनुराधा के लिए, और यहां पे अकाउंट्स के हेड दिए हुए हैं। अब इसी तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। ठीक है जी, तो ये बैलेंसेस हमें दिए हुए हैं। अभी मैंने जो आपको रूल्स बताए उसके हिसाब से हमें इनको फॉलो करना है। सबसे पहले दी हुई है कैपिटल, कैपिटल कहां आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। सेल्स, इनकम है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। परचेजेस, एक्सपेंसेस हैं, डेबिट साइड पे आ जाएंगे। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न क्या है, सेल्स रिटर्न हमने सेल किया तो हमारी इनकम होती है, और अगर हमने हमारी सेल्स रिटर्न आ गई तो हम उसका बिल्कुल वाइसा वर्सा कर देंगे। तो इनकम का क्या, क्रेडिट बैलेंस, तो सेल्स रिटर्न का क्या, डेबिट बैलेंस, सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। अच्छा जी, इसके बाद दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हमने किसी को अलाउड किया तो ये क्या है, हमारा एक तरीके का एक्सपेंस है या लॉस कह सकते हैं आप। तो एक्सपेंस या लॉसेस कहां आते हैं, वो डेबिट साइड पे आते हैं, तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। इसके बाद दिए हुए एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है, डेटर्स या बिल्स रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल जो है हमारे पास में ये हमारे एसेट्स हैं, तो ये कहां आ जाएंगे, डेबिट साइड पे आ जाएंगे। ट्रेड पेबल हमारी लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स हमारे एसेट्स हैं, डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा। उसके बाद में दिया हुआ है कैश एट बैंक एंड इन हैंड। ठीक है जी, कैश एट बैंक एंड इन हैंड ये हमारा क्या है, एसेट है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमारी इनकम है, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। और इंश्योरेंस पेड 2500 हमने एक्सपेंस किया है, एक्सपेंस किया है तो कहां आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको इस तरीके से ही हमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके चीजों को लिखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास में, कैपिटल। सबसे पहले क्या है हमारे पास में, कैपिटल। तो इस कैपिटल को मैं कहां पे लिख दूं, किस कॉलम में, सर क्रेडिट साइड के बैलेंसेस में आप लिख दीजिए 1 लाख रुपीज, और डेबिट पे क्या डाल दीजिए, आप डॉट डाल दीजिए। ठीक है जी, सेल्स हमारी इनकम है, सेल्स इनकम है तो कहां आएगी, रूल्स के हिसाब से क्रेडिट साइड पे आएगी। तो डेबिट साइड पे मैं डैश डाल देता हूं, क्रेडिट साइड पे 1,66,000 रुपीज लिख देता हूं। परचेजेस ये हमारे एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस। ठीक है जी, परचेजेस 1,50,000 और एक्सपेंसेस कहां आते हैं सर, डेबिट साइड पे आते हैं, तो क्रेडिट साइड पे मैं डॉट डाल दूंगा। ठीक है जी, फिर दिया हुआ सेल्स रिटर्न, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि सेल्स रिटर्न का कहां बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो 1000 का हम डेबिट साइड पे इसको लिख देते हैं। अच्छा, सेल्स रिटर्न के बाद में डिस्काउंट अलाउड हमारा लॉस है एक तरीके का, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी, डिस्काउंट अलाउड का कौन सा बैलेंस, डेबिट साइड पे लिखना है, और ये कितना है, 2000 रुपए, क्रेडिट साइड पे डैश। इसके बाद दिया हुआ है हमारे पास में एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डेबिट साइड पे लिखी जाती हैं 10,000 रुपीज, डेबिट साइड पे लिख दिया और क्रेडिट साइड पे डैश डाल दिया। ट्रेड रिसीवेबल एसेट हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है जी, और ट्रेड रिसीवेबल एसेट है इसलिए कहां पे आ जाएगा, डेबिट साइड पे आ जाएगा 75,000 रुपीज। अच्छा जी, इसके बाद में ट्रेड पेबल्स लाइबिलिटी है, ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल अगर हमारी लाइबिलिटी है तो कहां आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ये दी हुई है 25,000 रुपए, और डेबिट साइड पे मैं क्या डाल दूंगा, डैश डाल दूंगा। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट्स कहां आ जाएंगी, डेबिट साइड पे आ जाएंगी, और इन्वेस्टमेंट्स कितने की हैं, 15,000 रुपए की हैं, तो 15,000 की डेबिट साइड पे हमारे पास में इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, और क्रेडिट साइड पे मैं डैश डाल दूंगा। इसके बाद में दिया हुआ है मेरे पास में कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड, तो कैश या बैंक कहाँ आते हैं जी, मेरे पास एसेट है मेरे, डेबिट साइड पे आ जाएंगे।
37,000 रुपीज और क्रेडिट साइड पे डैश डाल दो। इसके बाद क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी क्या इनकम है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, तो ये आ जाएगी क्रेडिट साइड पे 1500 थी, डेबिट साइड पे डॉट डाल दूंगा। और लास्ट में इंश्योरेंस पेड, ये हमारा क्या है, इंश्योरेंस पेड, ये क्या है हमारा इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहां आता है, डेबिट साइड पे आता है, 2500 डेबिट साइड पे लिख दूंगा, क्रेडिट साइड पे डॉट डाल दूंगा। ठीक है जी, इस तरीके से हम लोग इसको बना देंगे और ये हमारा जो है क्वेश्चन पूरा हो जाता है। और इस क्वेश्चन का जो नीचे टोटल आ जाता है, इस क्वेश्चन का जो हमारे पास टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 2,92,500। लास्ट में आप दोनों का टोटल कर देंगे 2,92,500 रुपीज, 2,92,500 रुपीज को हम क्या कर देंगे, इसका टोटल कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब जब हमारा ये आंसर निकल आएगा और हमारा ये दोनों मैच कर जाते हैं, तो मैच करने के बाद में हमें क्या पता लगता है, मैच करने के बाद में हमें पता लगता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। हम खुद को मुबारकबाद दे सकते हैं कि भाई हमने अपने क्वेश्चन को बिल्कुल सही किया है। तो रूल्स आपको याद रखने हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ड्राइंग्स, कैश या बैंक, ये सारी के सारे कहाँ आएंगे, साथ में ड्राइंग्स, ये सारे के सारे कहाँ आएंगे, डेबिट साइड पे आएंगे। और क्रेडिट साइड पे क्या बैलेंसेस आएंगे, एक तो लायबिलिटी आएगा, एक इनकम आएगा, एक प्रॉफिट्स आएंगे और एक गेन्स और कैपिटल आएगी। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना है, ये डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस को आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब इसके बाद में जो है हमारे पास में हमने ट्रायल बैलेंस तो बनाना सीख लिया, ये हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस भी हमने बनाना सीख लिया। अब यहाँ पे हमें देखना क्या है कि कई बार हमारे ट्रायल बैलेंस जो है ना वो मैच नहीं करते हैं, हमारा ये ट्रायल बैलेंस दोनों का मैच नहीं करता, लेकिन हमने बैलेंसेस जो जहां डालने होते हैं ना वहां पे बिल्कुल सही सही डाले होते हैं। तो इसका क्या कारण होता है, हाल फिलहाल के लिए हम इसकी तहकीकात कर रहे होते हैं, हाल फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसकी तहकीकात कर रहे होते हैं। तो हाल फिलहाल के लिए हम इसको कहां डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। भाई मान लीजिए कि आपने सारी पोस्टिंग बिल्कुल सही की है, सारी पोस्टिंग बिल्कुल सही की है, और सारी पोस्टिंग बिल्कुल सही करने के बाद में डेबिट वाले को डेबिट साइड पे, क्रेडिट वाले को क्रेडिट साइड पे लिखा है, उसके बावजूद भी यहां पे दोनों बैलेंसेस मैच नहीं कर रहे हैं। तो अभी आप क्या करेंगे, अभी इसको होल्ड पे रख देंगे, इस मैटर को होल्ड पे रख देंगे और बाद में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है हम इसको कहां डाल देते हैं, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो जहां पे भी बैलेंसिंग फिगर आ जाए, वैसे तो कोई बैलेंसिंग फिगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आती नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन में कोई बैलेंसिंग फिगर आ जाए और आपने रूल्स के हिसाब से सब काम किया हुआ है, डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस वहीं डाले हुए हैं, तो आप उसकी बैलेंसिंग फिगर को लिख करके, मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल अगर कम आता है तो डेबिट साइड पे आप क्या लिख सकते हैं, सस्पेंस अकाउंट, और बैलेंस जितना बैलेंस बीडी बच जाएगा, बैलेंस सीडी बच जाएगा, वो आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, अपना एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बच्चों, इस चैप्टर से एक एडजस्टमेंट है जिसको कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा। तो क्या है वो एडजस्टमेंट, आइए देखिए मेरे साथ में। मान लीजिए आपको क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ होता है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और आपको दी हुई है साथ में परचेजेस, ठीक है, और एडजस्टमेंट में आपको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ। तो बहुत से टीचर आपको क्या बताते हैं, बहुत से टीचर आपको ये बताते हैं कि आपको मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000, परचेजेस दी हुई है 5 लाख और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एडजस्टमेंट्स में आपके पास में मान लीजिए 30,000। तो टीचर्स ने आपको बताया होगा कि आप ओपनिंग स्टॉक को तो डेबिट साइड पे ले लीजिए, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्या है, हमारा एसेट है। तो क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा एसेट ही है, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, हमारा एसेट ही है। तो हम क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ना आप क्लोजिंग स्टॉक को इग्नोर कर दीजिए। परचेजेस आपके पास में दी हुई हैं, परचेजेस दी हुई हैं, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को आप इग्नोर कर दीजिए, सिर्फ आप ओपनिंग स्टॉक को लीजिए। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे, देखिए मैं आपको समझाता हूं। बच्चों, ओपनिंग स्टॉक हमारा एसेट है, ये बिल्कुल सही बात है और इसका डेबिट बैलेंस है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना,
ये ड्यूरिंग द ईयर जो हमने परचेज किया था, अब देखो हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा हमने मैन्युफैक्चरिंग की होगी, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल पड़ा हुआ होगा, ये रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, ये हमने और रॉ मटेरियल परचेज किया और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने जब मैन्युफैक्चरिंग की होगी तो सबसे पहले ये ओपनिंग स्टॉक को हमने कंज्यूम किया होगा, सबसे पहले हमने ओपनिंग स्टॉक को कंज्यूम किया होगा, उसके बाद जो हमने नई परचेजेस की है उसको कंज्यूम किया होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को ही कैलकुलेट कर बैठे हैं, 50,000 और 5 लाख रुपीस। अब क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ स्टॉक है ना, वो किस में से बचा हुआ है, वो बचा हुआ है हमारे पास हमारी परचेजेस में से, हमारी परचेजेस में से ड्यूरिंग द ईयर हमने जो परचेज किया था उसमें से ये बचा हुआ है और उसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 5 लाख रुपए पे। तो अब अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमारा बचा हुआ सामान है तो बचा हुआ सामान किस में से होगा, बचा हुआ सामान तो सर इन परचेजेस में से ही होगा, और ये परचेजेस ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी जा चुकी हैं डेबिट साइड पे। तो अगर आप दोबारा से क्लोजिंग स्टॉक को लिख देंगे एज एन एसेट मान करके, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी वजह से हम क्वेश्चन के अंदर क्या करते हैं, इस क्लोजिंग स्टॉक को दरकिनार करते हुए इन दोनों को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड पे। इस पे क्या रूल लगते हैं, एसेट के, इस वजह से ये डेबिट साइड पे आता है, और परचेजेस पे एक्सपेंसेस के रूल लगते हैं, इस वजह से ये डेबिट साइड पे आता है। और क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो परचेजेस का ही पार्ट होता है, क्योंकि वो परचेजेस का ही पार्ट होता है, इस वजह से हम इसको दोबारा से नहीं लिखते। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आने वाली क्लासेस में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।